चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारा पहला चैप्टर था वो हम कवर कर चुके हैं और हम अभी सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज जर्नलाइजिंग। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हमको आता है कि भाई व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज जर्नल, और उसके बाद होता है हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ये हमारे सेकंड चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक इज व्हाट इज जर्नल, जर्नल क्या है और हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। The term journal comes from a French word journal, which means a diary, day book और log book. यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि भाई ये वर्ड है, ये कहाँ से आया, भाई ये फ्रेंच वर्ड है जर्नल, और बस क्या मतलब होता है। तो भाई इसको डायरी, डे बुक, लॉग बुक. It records all daily transaction of a trader in the order which they occur. Chronological order है भाई, आज का डेट है, आप कोई भी रैंडम डेट ले लो, उस दिन पे भाई 10 ट्रांजेक्शन हुए तो पहला कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, सारे ट्रांजेक्शन को लोग सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। A journal may therefore be defined as a book containing a chronological order, as a book containing chronological order in order of date. जैसे कि मैंने कहा, record of transactions, it is a book in which the transaction are recorded first of all according to double entry system. मैं वापस से रिपीट करता हूँ। A journal may therefore be defined as a book containing a chronological order, as I said, that is in order of date. Record of transaction, ठीक है। It is the book in which the transaction are recorded first of all according to double entry system. जो शुरुआत होती है ना, जो मैं कह सकता हूँ एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, तो भाई कहां से शुरू करना है, तो भाई जर्नलाइजिंग से शुरू करना है। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज रिकॉर्डेड इनटू द जर्नल, उसके बाद आगे की कार्रवाई। दस जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिन रिकॉर्ड्स। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई बुक ऑफ ओरिजिन रिकॉर्ड्स, भाई ये एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की आपको नींव तक जाना है तो लास्ट में आपको क्या चीज मिलेगा, उसकी जर्नल एंट्री मिलेगी। दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन देयर इज अ ट्रांजेक्शन। तो आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हो तो ये आपका पहला ट्रांजेक्शन, पहला रिकॉर्ड होता है, ये ओरिजिन होता है। तो आप अपने अकाउंट्स में फिर आगे कितना भी चले जाओ, लेजर में चले जाओ, ट्रायल बैलेंस में चले जाओ, पीएनएल में चले जाओ, जब आपको कोई चीज का आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये एग्जैक्टली कहां से हो, तो ढूंढते ढूंढते आओगे तो आपको जर्नल मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। It is a book of original entry wherein business transactions are recorded in a sequence of date wise. ठीक है, जो पहले पैराग्राफ में इसने बोला था उसी को लेके वो वापस से स्टार्ट कर रहा है। Showing date of each amount and account to be debited and credited and an explanation. जाहिर सी बात है, अब रिकॉर्ड तो कर रहे, अपने मन के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा नहीं, एक डेबिट एक क्रेडिट, और उसका क्यों, वाई, क्या हो रहा है अपने अकाउंट के अंदर। लाइक कोई चीज सेल हो रही है तो भाई बिंग गुड्स आर सोल्ड, कोई चीज परचेज हो रही है तो बिंग गुड्स आर परचेज। मतलब मैं एक बोल सकता हूँ जर्नल एंट्रीज के अंदर आप एक नरेशन देते हो इन शॉर्ट, तो ये नरेशन है कि भाई एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी, डेट के हिसाब से अमाउंट सेम होना चाहिए, अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर नरेशन। ठीक है, आगे क्या बोलता है, अमाउंट एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। ओके, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स such as assets, liabilities, capital, revenue, expenses. ये चीज अभी ऑल नो दैट कि भाई देखो बहुत सारी चीजों में इसको क्लासिफाई किया जाता है। एसेट्स अलग होता है, एक्सपेंसेस अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है, आपका कैपिटल अलग होता है। आफ्टर सच क्लासिफिकेशन दीज अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट एप्लीकेबल टू स्पेसिफिकेशन अकाउंट्स। जाहिर सी बात है, मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसके ऊपर हमने दो टॉपिक्स कवर की थी कि भाई हम किसको पर्सनल बोलते हैं, किसको रियल बोलते हैं, किसको नॉमिनल बोलते हैं। 3 गोल्डन रूल्स किए थे, ये उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। वो यही बोलता है कि भाई एक बार आपने क्लासिफाई कर लिया कि भाई वो अकाउंट क्या है, फिर उसको उसके नेचर के हिसाब से आप पर्सनल, रियल या नॉमिनल के अंदर आपको डालना है, डेबिट क्रेडिट जैसा भी है आपको उसकी एंट्रीज दिखानी है। ठीक है, चलो प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल आर नोन एज एंट्रीज। जाहिर सी बात, आप इसको जब नोट डाउन करते हो तो क्या बोला जाता है, उसको एंट्रीज बोला जाता है। इन अ स्मॉल बिजनेस जनरली वन जर्नल बुक इज मेंटेन एंड द एंट्रीज आर पोस्टेड फ्रॉम देयर टू कंसर्न अकाउंट्स द लेजर। लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। पहले चलिए हम फिर से शुरू करते हैं। फिर से शुरू करते हैं का मतलब बोलते ना, वापस एक बार बोलते हैं कि भाई क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन होता है। ओके, ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोगों ने उसको अपनी जर्नल में रिकॉर्ड किया। ठीक है, जनरल में हमने कैसे रिकॉर्ड किया, भाई हमने पहले पता लगा कि भाई पहले तो डेट वाइज, हाँ भाई ये डेट है, उसको हमने पता लगा भाई इसका अकाउंट का नेचर क्या है, ये क्या पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। फिर उसके बाद हमने गोल्डन रूल्स लगाए, उसको हमने पुटअप किया, डेबिट क्रेडिट अमाउंट सही है, नरेशन दिया। इसके बाद क्या, इसके बाद ये चीज लेजर में आती है, उस पर्टिकुलर एंट्री का अकाउंट क्रिएट होगा, वापस से पर्सनल, रियल, नॉमिनल के हिसाब से हम जाएंगे, हम उसको पुटअप करेंगे। वो कहाँ आएगा, फिर लेजर के अंदर आएगा। Ledger is a book in which various accounts are open, but in case of high business, transactions are directly recorded into various special journal depending upon the type of transaction, like all credit purchases in purchase book, cash transaction in cash book,
एंड सो ऑन। सिंपल है कि भाई छोटा बुक है, छोटा बुक बोल रहा हूँ, छोटा बिजनेस है तो आपने एक ही बुक के अंदर सब कर लिया, लेकिन होता है कि बुक बोल रहा हूँ, बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, तो वहां पे अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर एक बोलते हैं ना सेगमेंट के लिए एक जर्नल मेंटेन कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि भाई ऑल क्रेडिट परचेजेस इन परचेज बुक, तो भाई सारे जितने भी ये परचेज आएंगे ये परचेज बुक के अंदर आएंगे, ना कि आप एक सिंगल जर्नल बनाओगे। यू विल बी मेकिंग इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस आंसर के अंदर हमने अभी शुरू किया कि भाई व्हाट इज जर्नल। जर्नल हमने देखा कि भाई फ्रेंच वर्ड है, उसके बुक डेली बुक का मतलब होता है। फिर जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, भाई ओरिजिन है, ट्रांजेक्शन है, उसके बाद हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करते हैं, क्रोनोलॉजिकली उसके अंदर हम लोग ऑर्डर पुटअप करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि भाई जर्नल के आगे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगले लेक्चर।